धर्मशास्त्रों के अनुसार रामायण का पाठ करने से पुण्य मिलता है और पाप का नाश होता है, लेकिन वर्तमान समय में संपूर्ण रामायण पढ़ने का समय शायद ही किसी के पास हो। ऐसे में नीचे लिखे एक मंत्र का रोज विधि विधान से जप करने से संपूर्ण रामायण पढ़ने का फल मिलता है। इस मंत्र को एक श्लोकी रामायण भी कहा जाता है। भगवान राम को समर्पित 2 ग्रंथ मुख्यतः लिखे गए हैं। एक तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस और दूसरा वाल्मीकि कृत रामायण। इनके अलावा भी कुछ अन्य ग्रंथ लिखे गए हैं, पर इन सब में वाल्मीकि कृत रामायण को सबसे सटीक और प्रमाणिक माना जाता है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि श्री रामचरितमानस और रामायण में कुछ बातें अलग हैं, जबकि कुछ बातें ऐसी हैं जिनका वर्णन केवल वाल्मीकि कृत रामायण में है। मंत्र ये है: वैदेही हरण जटायु मरण सुग्रीव संभाषणम बाली निर्दलन समुद्र तरण लंकापुरी दहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हनन एतदि रामायणम। सुबह जल्दी नहाकर साफ वस्त्र पहनकर भगवान श्री राम की पूजा करें। भगवान श्री राम के चित्र के सामने आसन लगाकर रुद्राक्ष की माला लेकर इस मंत्र का जाप करें। प्रतिदिन 5 माला जाप करने से उत्तम फल मिलता है। आसन कुश का हो तो अच्छा रहता है। एक ही समय आसन व माला हो तो ये मंत्र जल्दी ही सिद्ध होता है। वाल्मीकि रामायण की कुछ रोचक और अनसुनी बातें। रामायण में गृहस्थ जीवन आदर्श, पारिवारिक जीवन आदर्श, पतिव्रत धर्म आदर्श, स्त्री पुरुष, बालक, वृद्ध और युवा सबके लिए समान, उपयोगी एवं सर्वोपरि शिक्षा को प्रस्तुत किया गया है। रामायण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का साधन तथा परम अमृत रूप है। अतः सदा भक्ति के भाव से उसका श्रवण करना चाहिए। अच्छे संस्कारों की स्त्रियां मनुष्य को अनंत और अनादि गहरे मोह से पार कर देती हैं। शास्त्र, गुरु और पुत्र आदि में से कोई भी संसार से पार उतरने में इतना सहायक नहीं है जितनी स्नेह से भरी हुई अच्छे कुलों की स्त्रियां अपने पतियों को पार उतारने में सहायक होती हैं। संस्कारवान स्त्रियां अपने पति की सखा, बंधु, सुहृद, सेवक, गुरु, मित्र, धन, सुख, शास्त्र, मंदिर और दास आदि सब कुछ होती हैं। गुरुजनों की सेवा करने में स्वयं धन, धान, विद्या और सुख कुछ भी प्राप्त होना दुर्लभ नहीं है। माता और पिता की आज्ञा का पालन करना पुत्र का धर्म है। पुत्र नामक नरक से पिता का उद्धार करता है, जो पितरों की सब ओर से रक्षा करता है। पिता की सेवा करने से जो कल्याण प्राप्त होता है, वैसा कल्याण ना सत्य से, ना दान से और ना पर्याप्त दक्षिणा से प्राप्त होता है। माता पिता और गुरु के समान अन्य कोई देवता इस पृथ्वी पर नहीं है, क्योंकि इनकी सेवा करने से धर्म, अर्थ, काम और तीनों लोगों की प्राप्ति होती है। उत्साही बलवान होता है। उत्साह से बढ़कर दूसरा कोई बल नहीं है। जो व्यक्ति उत्साही है उसके लिए संसार में कुछ भी प्राप्त करना कठिन नहीं है। पापी, घृणित और क्रूर लोग ऐश्वर्य को पाकर भी उसी प्रकार सदैव नहीं रह पाते, जैसे खोखली जड़ वाले पेड़ अधिक समय तक खड़े नहीं रहते हैं। जिस प्रकार नदी का जल प्रवाह पीछे नहीं लौटता, उसी प्रकार ढलती हुई अवस्था भी पुनः नहीं लौटती। अतः अपनी आत्मा को कल्याण के साधन भूत धर्म में लगाना ही अभिष्ट है। मनुष्य जो भी शुभ या अशुभ कार्य करता है, उसी के फलस्वरूप वो सुख या दुख भोगता है। जो प्राणियों को संकट में डालने वाला क्रूर और पाप कर्म में रत है, वो यदि तीनों लोगों का ईश्वर हो तो भी अधिक समय तक टिक नहीं सकता। उसे सब लोग सामने हुए सर्प की भांति मार डालते हैं। शत्रु और विषैले सांपों के साथ रहना पड़े तो रह लें, किंतु शत्रु की सेवा करने वाले मित्र के साथ कभी ना रहें। मित्र अमीर हो या निर्धन, सुखी हो या दुखी, निर्दोष या सदोष,
वो मित्र के लिए सबसे बड़ा सहायक होता है। ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसके करने से कोई मान सम्मान ना हो और जो धर्म के विरुद्ध हो। रामायण काल को लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं। ऐतिहासिक साक्ष्य होने के कारण कुछ लोग जहां इसे नकारते हैं वहीं कुछ इसे सत्य मानते हैं। हालांकि इसे आस्था का नाम दिया जाता है, लेकिन नासा द्वारा समुद्र में खोजा गया राम सेतु ऐसे लोगों की मान्यता को पुष्ट करता है। आइए देखते हैं कुछ ऐसे ही साक्ष्य जो रामायण काल के अस्तित्व को स्वीकारते हैं। कहा जाता है कि लंकापति रावण के महल, जिसमें अपनी पटरानी मंदोदरी के साथ निवास करता था, के अब भी अवशेष उपस्थित हैं। वही महल है जिसे पवन पुत्र हनुमान ने लंका के साथ जला दिया था। धनुष चढ़ाओ अपनी शक्ति मुझे दिखा।